देश भर में आज 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जा रहा है और स्कूलों में स्पेशली आज के दिन को ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को पता लगे कि हमारे देश के 40 जवान आज ही के दिन शहीद हुए थे और देश पूरा मातम मना रहा था। क्यों ना उस दिन को याद करके आज फिर से ये महसूस कराया जाए कि आप सभी बच्चे देश के लिए एक धरोहर हो, लेकिन ऐसे जो वीर जवान अपने देश के लिए जब शहीद होते हैं तो आपको उनको याद रखना है। तो इसी कड़ी में आप देखेंगे सेंट थॉमस मिशन स्कूल जो कि उड़िया कॉलोनी में स्थित है, यहाँ पे आज बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में कितनी बेबाकी से और कितने गमगीन होकर यहाँ पे अपने हाथों से पोस्टर्स बना रहे हैं और देश की शान जो तिरंगा है उसको छोटे छोटे बच्चे उनके आसपास उनके इर्द गिर्द यहाँ पे वेव कर रहे हैं। सभी बच्चे ये हौसला दे, देखें ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके सामने नीचे बैठे बच्चे अपने हाथों से उस मंजर उस पल को यहाँ पे उकेर रहे हैं, तो इनको हौसला देने के लिए सभी बच्चे अपने हाथों से तिरंगा हाथ में लेकर यहाँ पे वेव कर रहे हैं और पोस्टर्स के माध्यम से कुछ और बच्चे जो ग्रुप में खड़े होकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पूरी तरीके से पोस्टर्स रेडी हो जाएंगे तो ये सभी लेकर उड़िया कॉलोनी, गाजीपुर और आसपास के एरिया में लोगों को संदेश देंगे कि ये वो दिन है जो आज से ठीक 2019 में हादसा हुआ था, पूरा देश ब्लैक डे यानी कि मातम में था, आज हमें याद रखना जरूरी है। तो सभी बच्चे देखें कितने तेजी से अपने अपने हाथों के या उस पल को याद करते हुए कैसे उकेर रहे हैं और लोगों को बताएंगे कि आज ही का वो दिन था जब देश में मातम छाया हुआ था। एक बड़ी सी आंख वाली पोस्टर देखे एक गुड़िया जो बना रही है किस तरीके से, ये जब लोगों के सामने जाएगा तो ऐसे इसमें दर्शाया जा रहा है कि उस दिन देश रो रहा था। यहाँ पे देखे अमर जवान, ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखाता है कि सभी पोस्टर्स जब लेकर बच्चे सड़क पर चलेंगे तो लोग उस दिन को अपने आप को कोरिलेट कर लेंगे। ये सिंबल देखें, वाकई में दिल कहीं ना कहीं दर्द से भर जाएगा। सर कटा हुआ है और हाथ में बॉडी है। क्या ये मैसेज दे रहे हैं, क्या ये संदेश है? ये देखिए पूरा देश जब आज क्या चीज है, क्या कर रहे हो आप सभी? आज के दिन जवान शहीद हुए थे। कहाँ पे हुए थे, किसी को पता है? पुलवामा में। कितने लोग शहीद हुए थे? कितने? 45। और क्यों हुए थे, कुछ जानकारी है? चलो 40 से 45 के करीब जो जवान शहीद हुए थे, तो आज क्या बताओगे आप लोग, क्या लोगों को बताओगे? क्या कर रहे हो आप अभी, क्या बना रहे हो इसमें? ब्लैक डे की ड्राइंग। आप क्या कर रहे हो? ब्लैक डे के लिए ड्राइंग बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ब्लैक डे के लिए ड्राइंग। सभी बच्चों के हाथों में ये जो कला है, ये कला नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंट को दर्शा रहे हैं। ये बच्चे जो है इस तरीके के संदेश लेकर जाएंगे और लोगों के बीच में जब जाएंगे तो लोग उस पल को याद रखेंगे। तो आज क्या चीज है, क्या बताएंगे? क्या हुआ था ब्लैक डे, क्यों मनाया जाता है? पुलवामा अटैक में 45 जवान शहीद हो गए थे तो और 2500 लोग घायल हो गए थे। 2500 जवान। तो अब आज कहाँ तक जाओगे, क्या बताओगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देंगे कि मतलब हमें इस दिन को कैसे याद करना है। ये एक शोक दिवस है। इस दिन 45 जवान शहीद हो गए, 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आतंकवादी हमला हुआ था उस दिन। तो वही लोगों के बीच में संदेश पहुंचाना है हमें कि इस दिन को हम कैसे शोक दिवस बनाएं। यहाँ पर स्पेशली हम लोग इन लोगों को ये समझाने के लिए, बच्चों को और आसपास के लोगों को ये समझाने के लिए कि हम सब जानते हैं कि सैनिक हमारी जिंदगी में हमारे देश के लिए क्या महत्व रखते हैं और ये ज़रूरी है कि जब उनकी शहादत है तो उस पर हम शोक भी प्रकट करें, अपने दुख को भी जाहिर करें। और जब हम इसको जाहिर करते हैं तब हमारे सैनिकों को ये हौसला भी मिलता है कि हाँ पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और ऐसी घड़ी में जब उनके परिवार से उनका चिराग जो है चला गया तो बहुत से उनसे देखो आश्रित परिवार में सदस्य भी होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है ये
आश्वासन मिले कि हाँ पूरा देश उनके साथ है। और ऐसी दुख की घड़ी में जब उनके घर का जो है चिराग बुझा, और लेकिन यहाँ बच्चे जो स्कूल के हैं ये सब जो है देश के आने वाला भविष्य हैं, और आने वाले समय में ये अपने देश की रक्षा जो है अपने दिलों में उस आग को जो है जलाए रखें, ताकि हर इस देश का नौजवान इस बात के लिए आगे आए कि ये शहादत ऐसे ही नहीं है, लेकिन ये हम सबके दिलों में उस भाव को जो है लेकर के आती है कि सबसे पहला सबसे जरूरी चीज हमारे लिए हमारा देश है। तो लोगों को संदेश देने के लिए कहाँ तक जाएंगे? आज कब से ये रैली निकाल रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन बच्चों को लेकर के थोड़ा गलियों में, क्योंकि बहुत सारे भागदौड़ की जिंदगी आजकल है, तो लोग अपना बिजी रहते हैं लाइफ में, और जो हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे तैनात हैं हमारी रक्षा के लिए, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इस बात के लिए भी है ताकि जो बाहर भी बच्चे देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि आने वाले समय भी हमें अपने आने वाली जनरेशन को तैयार करना है इस देश के लिए, चाहे वो किसी फील्ड में है। और खास तौर से इस बात से कतराना नहीं है कि हमें जो है सोल्जर, कई लोग जो हैं इस बात को अपने मन में सोच लेते हैं कि बच्चों को जो है फौज में नहीं देना है या फिर कोई डॉक्टर बनाना है या कुछ और बनाना है, लेकिन एक जरूरी हिस्सा है हमारा। अगर फ्रंट में जो है लोग नहीं रहेंगे तो फिर अंदर कैसे सुरक्षित कैसे रहेंगे हम लोग? तो आप लोग देश की सेवा करोगे ना? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।